यूनान के करीब कश्ती हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। हुक्काम ने 2 रोज तात्तुल के बाद लाशों की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया। लोगों की बड़ी तादाद प्यारों की तलाश के लिए यूनान पहुंच गई। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में लोग बगैर रजिस्ट्रेशन सवार हुए। वाक़े पर मुल्क में फजा सोगवार। कौमी परचम आज सरनिगू रहा। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। मैं घर वालों को क्या बता सकता हूँ। 5 दिन तो इधर हो गए धक्के खाते हुए। कभी कहाँ जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ, कभी एम्बेसी जाता हूँ, कभी रास्ते में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक यूसुफ मेरा भाई है, खादम मेरा जवाई है, बेटा है, खादम है, दूसरा एक बच्चा सड़ा, लेकिन असा की कोई खबर नहीं लभनी। और ना ही सानू ये पता चल रहा कि असी ये सारे बच्चे शिप च बैठे नहीं बैठे। 5 दिन से धक्के खा रहा हूं, हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद यूनुस ने आला हुक्काम से ताउन की अपील कर दी। मोहम्मद यूनुस ने बताया कि उनके भाई समेत दीगर अफराद कश्ती में सवार थे। भाई मुल्क से कब आया पता ना चल सका, खबर होती तो कभी उसे आने ना देता। उनका यह कहना था कि एजेंट्स ने बेड़ा गर्क कर दिया, घर के घर तबाह कर दिए। पाकिस्तान में तहकीकात का दायरा वसी। FIA ने गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। सब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील। FIA ने कहा गुजरावाला और गुजरात में 4 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरात से अहम मुलजिम वकास अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने हमसे 13 से 14 लाख रुपया मांगा था। अभी ये 13-14 लाख रुपया लगेगा, आपके भाई की डेड बॉडी आ जाएगी। इंसानी स्मगलर्स बेरहम, इंसानियत भुला बैठे। हजारों डॉलर लेकर मंजिल पर ना पहुंचाया। लाशों की वापसी पर भी सौदेबाजी। 3,500 से 5,000 डॉलर्स का मुतालबा। वक्कास ने एजेंट के इंसानियत सोज मजालिम से पर्दा हटा दिया। हादसा 2 माह पहले लीबिया में पेश आया था। कल या परसों जो है जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें जो है हमें एक मुतहद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 300 पाकिस्तानियों की हलाकत के बाद भी हुकूमत की आएं बाएं शाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल तस्लीम किया। मुल्क की मईशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाक़यात ना होते। मजीद बोले मुत्तहिद होकर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। यूनान कोस्ट गार्ड ने डूबते लोगों को ना बचाकर जुल्म किया। कश्ती हादसे पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह ने कौमी असम्बली में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में माफिया मुलव्वस है। सरकारी एजेंट्स के अमल दखल के बगैर ये नहीं हो सकता। नासिर शाह बोले कि नौजवान रूखी सूखी खा लें लेकिन गैर कानूनी तरीके से बाहर ना जाएं। नौजवान अपने वालिदैन की आस और उम्मीदों को ना तोड़ें। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, फैसला जल्द सुनाया जाएगा। वकला को 2 से 3 दिन में तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। नजरसानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालफत नहीं की गई। नजरसानी का इतना दायरा बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा यह कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के मुताल्लिक है। क्या इस कानून को चैलेंज करने का मुतल्लका फोरम यही बनता? इल्जामात की सियासत के बाद वजीर आजम को मुफाहमत की याद आने लगी। कहा कि एक दूसरे पर इल्जामात के तीर ना बरसाएं तो मुआशी एजेंडा कायम रहेगा। तकरीब से खिताब में कहा खारजा और मुआशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक करना पड़ेगा। IMF की सारी शराइत मानने के बाद वजीर आजम को कर्जे बुरे लगने लगे। कहा नहीं कहता कि हमें कर्जे लेने चाहिए, आज कर्जों की भरमार है, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स की फराहमी। वज़ीर आज़म की सीनियर वज़रा से मुशावरत। वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने आज मसला हल करने की हिदायत कर दी। इसहाक डार ने कौमी असम्बली को बताया सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स रखने का मामला बजट से अलग है। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद के भी मुंतज़िर हैं। आज इजलास में अच्छी पेशरफ्त होगी। PDM की बैठक शाम को लगेगी।
पीडीएम का इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम का इत्तेहाद बिखर रहा है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि बजट में सब झूठ बोला गया, कारखाने कारोबार बंद है, किसी को समझ नहीं आ रहा तबाही से कैसे निकलना है, इदारे मुल्क को इस अंधेरे से निकालें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।